देश प्रदेश में शुरुआत बिहार से। बिहार इन दिनों बाढ़ और कोरोना की मार दोनों को झेल रहा है। बावजूद इसके बिहार विधानसभा के चुनाव नियत समय पर होंगे। कम से कम चुनाव आयोग ने अभी तक तो ऐसे ही संकेत दिए हैं। इन हालातों में बहुत से लोग, कई राजनीतिक दल फिलहाल चुनाव न कराने के पक्ष में थे। यही नहीं, कई राजनीतिक दल चुनाव आयोग के जारी दिशा निर्देशों से भी बहुत खुश नहीं हैं। क्यों, ये बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार। सोमवार को शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को भी खुश कर दिया और छात्रों को भी। छात्रों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि माफ करने की घोषणा की और शिक्षकों का वेतन भविष्य में और बढ़ाने का भरोसा भी दिया। जाहिर है, सरकार की नजर आने वाले चुनाव पर है। हमारे यहाँ भी हायर एजुकेशन में बच्चे बच्चियों को पढ़ाया जाएगा और उसके लिए हम लोगों ने जो उन लोगों के लिए स्कीम की शुरुआत की, 4 लाख करोड़ रुपया का, उसको किस तरह का ऋण दे रहे हैं। बच्चियों के लिए 1% और लड़कों के लिए 4%। सिर्फ हमको शिक्षा लोगों को ऋण देने की सुविधा सिर्फ नहीं की है, ये सहायता देने की सुविधा नहीं की है। और हम तो कितनी बार कहे हुए कि भाई इसका लाभ लो, पढ़ो और बाद में जरूरत पड़ेगा तो चिंता मत करना, हम लोग ऋण की माफी तक कर देंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो मिलेगा, तो ये सब चीज हम लोग कहे हुए। लेकिन जेडीयू सहित राज्य के सभी राजनीतिक दल परेशान हैं कि चुनाव आयोग ने 5-5 लोगों के साथ घर घर प्रचार की जो गाइडलाइन जारी की है, उस पर अमल कैसे होगा। जैसे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे शनिवार को सीवान पहुंचे तो हर जगह 50 से अधिक व्यक्ति उन्हें घेरे हुए थे। कोरोना का जो स्थिति, अगर सुधार होता है, कोरोना में जो संक्रमण फैला है उसमें अगर सुधार आता है तो मुझको उम्मीद है चुनाव आयोग से कि इसमें नियम कानून जो लगाए हैं वो चेंज कुछ करेंगे। लाशों के ढेर पर हम लोग चुनाव नहीं चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि चुनाव थोड़ा बढ़े और रोकथाम हो, उसके बाद चुनाव हो। लेकिन अगर चुनाव आयोग कराती है तो हम लोग कमर कस के तैयार हैं। वहीं बीजेपी के विधायकों का कहना है कि इस बार सबके लिए चुनौती बड़ी है, पार्टियों के लिए भी, उम्मीदवारों के लिए भी और मतदाताओं के लिए भी। जो संख्या 5 का था, जो प्रत्याशियों के साथ घूमने का, उस पर थोड़ा सा अगर परिवर्तन होता तो प्रत्याशियों को कम से कम 10 से 15 लोगों के साथ घूमने का अगर मौका दिया जाता। चुनाव अभी कराना, कोरोना संकट को और बढ़ावा देना होगा। लोग मर रहे हैं और जिस तरह की स्थिति है, इसमें चुनाव 2-3 महीना के बाद होता, इसमें क्या फर्क पड़ता। बिहार में आसन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का हर राजनीतिक दल और उसके नेता स्वागत तो जरूर करते हैं, लेकिन वो चाहे निजी बातचीत हो या सार्वजनिक, सबका मानना यही है कि दिशा निर्देश जारी करना जितना आसान है, उसे लागू करा पाना चुनाव में और भी मुश्किल होगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगरा में एक गरीब मजदूर की 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के घर वाले कहते हैं कि गरीबी और भूख से मौत हुई है, लेकिन प्रशासन कहता है कि मौत की वजह भूख नहीं बल्कि बीमारी है। कमाल खान की रिपोर्ट। पूजा के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। 6 साल की बहन सोनिया बहुत तकलीफ में गुजर गई। इतने गरीब हैं कि कभी खाने को मिलता है तो कभी भूखे सो जाते हैं। पापा ने सांस की बीमारी, मम्मी 6 महीना में एक दफे बेलदारी बजाती है। हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। माँ मांग के खा लेते हैं, कभी कभी नहीं, भूखे सो जाते हैं। सोनिया के माँ बाप दोनों मजदूर हैं। लॉकडाउन में काम बंद हो गया। अब माँ को मजदूरी मिलती है तो करती है, पिता की सांस फूलती है, काम नहीं कर पाते। माँ की मजदूरी से घर का खर्च नहीं चलता, बिजली का बिल नहीं जमा कर पाए तो 1 महीने से लाइट भी कटी है। खावे भी होते ना है, तुम मार कोई दे देता खा लेते, तो भूख प्यास ही खत्म हो गया, और कोई दे दे तो खा लेते, नहीं बस सो जाते हम। जिम्मार हमारी लाट कट गई। बच्ची की मौत पे प्रियंका गांधी ने फेसबुक पे लिखा कि आगरा जिले की बच्ची का इस तरह भुखमरी से मर जाना सरकार के माथे पे कलंक है। उत्तर प्रदेश सरकार ये बताए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बच्ची की मौत के बाद प्रशासन ने उन्हें राशन भिजवाया है और किसी की मदद से बिजली का बिल दिलवा के
बिजली भी जुड़वाई है। लेकिन प्रशासन कहता है कि लोग गरीब हैं, लेकिन बच्ची की मौत भूख से नहीं, बीमारी से हुई है। यह पाया गया कि वह पिछले 6-7 दिनों से उल्टी, दस्त और बीमार से ग्रसित थीं। मृत्यु के दिन भी उनके परिवार वालों द्वारा उनको दूध पिलाया गया था और उनको उल्टी हुई थी। उनकी माता बाहर काम करती हैं। जब तक वो मजदूरी करने गई थी और जब तक लौटी तब तक बच्ची की मृत्यु हो गई थी। उनके पूरे परिवार वालों का स्वास्थ्य का परीक्षण कराया गया। उनको कुछ मल्टीविटामिन्स और जो उनको रिक्वायरमेंट्स थी वो दिया गया है। भूख से हुई मौत को साबित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर भूख से हुई मौतें फौरन भूखे रहने की वजह से नहीं होती हैं, लेकिन गरीबी की वजह से लगातार भूखे रहने वाले इंसान के जिस्म के अंदर बहुत तरह की बीमारियां और परेशानियां पैदा होती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आगरा में नसीम और लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश में अब खबर गुवाहाटी से। गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ने वाले रोपवे का सोमवार को उद्घाटन किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना करीब 2 किलोमीटर लंबा ये रोपवे नदी पर बना देश का सबसे लंबा रोपवे है। यात्रियों को उत्तरी गुवाहाटी से गुवाहाटी तक नदी के पार जाने के लिए केबल कार को लगभग 7 मिनट का वक्त लगेगा। इसके केबिन स्विट्जरलैंड से आयात किए गए हैं। और हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी ने इंजीनियरिंग कला की मिसाल इस रोपवे का जायजा लिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त हैं भारत के सबसे बड़े रिवर रोपवे के ऊपर। हम इस रोपवे से यात्रा कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक में गुवाहाटी में। आप देख सकते हैं आपके सामने ये है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो फेरी चल रही है नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक तक। और अब ये रोपवे भारत का सबसे बड़ा रिवर रोपवे जो कि 2 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इस रोपवे के जरिए अब जो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक है गुवाहाटी का, उसको बहुत जल्दी जोड़ा गया है। क्योंकि जो नॉर्थ बैंक है वो नॉर्थ गुवाहाटी है, मेरे पीछे है साउथ बैंक और यहाँ पे है गुवाहाटी का मुख्य शहर। इसके पहले जो लोग नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक आते थे उनको नदी से आना पड़ता था बोट में, या फिर गाड़ियों से आना पड़ता था और इसमें 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लगता था। मगर अब इस रोपवे के जरिए 10 मिनट से भी कम समय में नदी के एक और छोर से दूसरे छोर लोग जा सकते हैं। ये जो केबल कार है, ये जो केबिन है, इसमें 30 लोग यात्रा कर सकते हैं। ये जो यूनिक रोपवे प्रोजेक्ट है, ये ऐसा एकमात्र रोपवे प्रोजेक्ट है देश में जहाँ पे कि रोपवे को नदी के ऊपर बनाया गया है। इसके पहले जो पहाड़ों में रोपवे बने हैं और इसको राज्य सरकार सिर्फ एक ऐसे साधन के रूप में नहीं देखती है जो कि एक छोर को, नदी के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ेगी, मगर इसमें बहुत सारा टूरिज्म पोटेंशियल है। अगर मेरे कैमरा पर्सन को हम पैन करने के लिए बोले, ये देखिए एक बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये ब्रह्मपुत्र नदी और आप देख सकते हैं ये है गुवाहाटी दूर से दिख रहा है। और ये जो रोपवे है, इस रोपवे को बनने में 10 साल लग गए। इसको बनाना बहुत कठिन था क्योंकि इस अपने आप एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कोर्स बहुत जल्दी चेंज करती है। यहाँ पे पानी का जो बहाव है वो भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और इसमें इसके अंदर जो पिलर्स बनाए गए, जो टावर्स बनाए गए, ये अपने आप एक बहुत बड़ी चुनौती थी, मगर ये संभव हुआ है। और अब ये देश का सबसे बड़ा रोपवे है नदी के ऊपर। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।